इवन आज हम आप लोग के सामने जो मेमोरी से रिलेटेड पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये जो है तो हम लोशेंट से आप लोग को करवा रहे हैं। लोशेंट में बहुत ही इसमें कम से कम मेमोरी से हर टॉपिक में 150 या 200 के एमसीक्यू हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में आएंगे और पक्का इसी से फंसेंगे। तो चलिए बिना डेली किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे तो उसको आप ज़रूर विजिट करिए। आई होप वो आपको बहुत पसंद आएगा और इन्हीं सबसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी डेली के। फर्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन और रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। तो क्या होता है? हार्ड डिस्क। हम इसको वन लाइनर फैक्ट में डिस्कस करेंगे ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का एमसीक्यू हो पाए। तो नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। तो हमारा जो ये चुंबकीय, इसी को हम मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, और टेप्स और डीवीडी, ये सारे जो होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ओके, तो निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय डिस्क, टेप्स और डीवीडी, ये सभी। नेक्स्ट 57 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जो डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क होता है वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है। ओके, डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क जो होता है हमारा कौन सा डिस्क होता है? ऑप्टिकल डिस्क होता है। 58 नंबर देखते हैं। अगेन 58 नंबर क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डेड डिस्क भी कहा जाता है। तो देखिए ऐसे फॉर्म आ जाते हैं कि मतलब कोई भी इतने ये सारे मेन मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। मतलब कि इंटरनल मेमोरी को हम और क्या क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी को जो प्राथमिक मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम होती है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक, इसी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, आंतरिक यानी इंटरनल, और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी होगा। ओके, नेक्स्ट 59 नंबर देखते हैं। 50 डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्या बोल रहा है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है। ओके, फिर नेक्स्ट 60 नंबर देखते हैं कि डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता। तो वो हमारा क्या होता है? केवल रन कर सकता है। देखिए जो हमारा रैम होता है उसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट जो रोम होता है तो उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसमें ना हम कोई किसी प्रकार से उसको सुधार सकते हैं और ना ही उसको हम ओनली पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते, उसको ओनली पढ़ सकते हैं। इसलिए रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और रैम रीड और राइट दोनों होता है। ओके, तो क्या बोल रहा है? डिस्क को उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित इरेज नहीं कर सकता। मतलब इरेज नहीं कर सकते, वो हम केवल रन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, बट उसमें हम किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। तो वो हमारा ओनली केवल रोम होता है, उसको केवल रन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 61 नंबर है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्थायी जो हार्ड डिस्क जो होती है, जैसे हम कुछ भी प्रिंटर जिस चीज़ का निकलवाते हैं तो वो हमारा स्थायी हो जाता है, यानी नॉन वोलेटाइल हो जाता है। तो क्या बोल रहा है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क। कोई भी हम प्रिंटर अगर कोई पेजेस निकालते हैं किसी चीज़ का तो वो हमारा स्थायी हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। 62 नंबर है कि कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो देखो जिसमें डाटा लोड भी होता है और काम भी करता है तो वो हमारा कौन सा स्टोरेज होता है? रैम होता है। और रैम का फुल फॉर्म आप लोग तो जानते ही हैं कि रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 63 नंबर देखते हैं।
63 नंबर हमारा किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त या नंबर को क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। ओके। और इसके बाद रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो जो हमारा रैम होता है तो वो हमारा वोलेटाइल होता है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है, अस्थायी इसको कहते हैं। बट रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, जो कि स्थायी होता है, क्योंकि पावर ऑफ होने पर इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इरेज हो जाते हैं। बट रोम में अगर कोई भी चीज़ है तो पावर ऑफ होने पर वो इरेज नहीं होते, तो यानी वो क्या है? स्थायी है, नॉन वोलेटाइल है। बट रैम हमारा क्या है? वोलेटाइल है। फिर 65 में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो हमारा देखिए हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी, सीडी ये सब स्टोरेज हैं, स्टोरेज है। बट कीबोर्ड हमारा स्टोरेज, कीबोर्ड माउस तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है ना, तो ये स्टोरेज कैसे हो सकता है? तो निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड है। मैं खुद भी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आई होप कि इन्हीं में से क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में बनेंगे। जिस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट। नंबर डैश डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो हमारा रैम वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से। और अस्थायी आप लोग जानते हैं कि अस्थायी मेमोरी हमारा क्या होता है? अस्थायी मेमोरी हमारा होता है रैम। ओके। इसके बाद क्या है? 67 नंबर क्या बोल रहा है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो जो डिस्क ड्राइव होता है वो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, इसके थ्रू ही हम सूचना को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक है? तो डिस्क और ड्राइव होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। इसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से, क्योंकि इसमें पावर ऑफ होने पर क्या हो जाता है? इसके में कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हम अगर लिखे हैं, लेटर है, कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। इसलिए बोल रहा है कि रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। इसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और इसी तरह वीडियो अगर आपको देखना है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाना, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगेन देखते हैं, हमारा अगेन 69 नंबर क्या बोल रहा है कि देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रैम या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश डैश की दृष्टि से भिन्न होती है। तो किसमें भिन्न होती है? उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। देखिए जो हमारा रोम होता है वो स्थायी होता है, लेकिन उसमें स्टोरेज जो होती है, स्पीड जो स्टोरेज जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बट रैम में नहीं होती है। तो ये हमारी जो क्या बोल रहा है? रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश डैश की दृष्टि से भिन्न होती है, क्योंकि उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसमें डाटा स्टोर हो जाता है, वो इरेज भी नहीं होता है। ओके।